रही हो तुम देविका? हाँ, मैं तो खुद तुम्हें लेने आया हूं यहाँ पर। ये सब करके तुम क्या जताना चाहते हो? कि तुम्हें मेरी जरूरत है? सच तो ये है कि तुम में से किसी को मेरी जरूरत नहीं। बेटा, ये क्या बोल रही है और कहाँ जा रही है तुम? अपने मन की शांति ढूंढने। यहाँ से जाने के बाद देविका ने अपना नंबर बंद कर दिया। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश, पर कुछ पता नहीं चला। देविका का पति और बच्ची यहाँ रहते हैं, वहाँ का एड्रेस दीजिए और फोन नंबर भी। क्या बात है? आप यहाँ पर आराम से सो रहे हो और वहाँ मम्मा, आप मम्मा को वापस कब लेकर आ रहे हो? बेटा वो अब नहीं आएगी यहाँ। बताओ मम्मा क्यों नहीं आएगी? बताओ पापा, मम्मा वापस क्यों नहीं आएगी? शट अप यार। तब यहाँ पर थी, तब तो उसकी परवाह नहीं की तुमने। अब मम्मी मम्मी करके मेरा कान खाती रहती है। जा अंदर जा, जा। क्या? देविका की लाश? बहुत ही गहरी नफरत निकाली गई। देविका के हाथ पैर बांधकर उसे चूल्हे पर जलाया। और ठीक उसी तरह से एक आदमी को मारा गया। उस घर में एक बच्ची को भी गाड़ा गया। वो आदमी और वो बच्ची, ये दोनों कौन हो सकते हैं? सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो 2 साल से नहीं मिला देविका से। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो देविका आपको तो छोड़कर गई, लेकिन अपनी बच्ची को भी छोड़ गई? सर, दोष मेरा ही है। मैंने गलती ऐसी की थी कि जो देविका मुझे कभी माफ नहीं कर पाई। ये तुम्हारी ब्लेजर से निकले हैं जो तुम परसों अपने आउटडोर ट्रिप पे पहन के गए थे। कॉन्डम्स। देखो देविका, अब तुम कोई झूठी सफाई देने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जॉब छोड़ी, यहाँ का छोटी सी नौकरी कर रहे हो, और यहाँ तुम अय्याशियां कर रहे हो। अब बस मैं और
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिया तुम्हारे साथ जाना चाहेगी। कल मैं देविका को कभी खुश नहीं रख पाया। बिलीव मी, उसके जाने के बाद उसकी कमी का बहुत एहसास हुआ मुझे। मैं एक अरसे से उसे ढूंढ रहा हूँ सर। तो ढूंढ लिया होगा उसे, और ढूंढने के बाद जब देविका को किसी गैर मर्द के साथ देखा होगा तो बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्या बोल रहे हो सर आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तुमने बताया कि देविका कहीं जॉब कर रही थी। जी सर, लेकिन जब वो यहाँ से गई तब वो जॉब भी छोड़ चुकी थी। देविका जहाँ जॉब करती थी वहाँ की डिटेल्स दीजिए। कीप द चेंज। सेठ सेठ, भगवान के नाम पे कुछ दो ना सेठ। अबे आग। अरे नगीना तू, ए कालू लाली, इधर आओ इधर आओ। अरे ये क्या है? हट, छी। 10,000 रुपए का शर्ट है। और ये क्या है? हाथी का दांत है, हाथी का दांत। हाथी का दांत? अबे हाथी के छोटे बच्चे का दांत। जा। अच्छा। अबे तेरा नगीना ना अभी किसी की किस्मत का नगीना बन गया है। उसको भी चमका दिया और खुद भी चमक गया। कौन है वो जिसको चमका दिया बे तूने? सर, जिस घर में हमें जली हुई लाशें मिली, उस घर के मालिक विक्रांत पाठक का फोन दिल्ली के मुखर्जी नगर में बंद हुआ था, और हमने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया कि वो छिपा कहाँ पे। मकान मालिक और किराएदार के अलावा पाठक और देविका के बीच में कोई और कनेक्शन? सर, फिलहाल ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, और ना ये पता चल पाया कि दूसरी जली हुई लाश किस आदमी की है। लेकिन देविका के बैंक अकाउंट से कोई ना कोई फ़ोन नंबर तो लिंक होगा। उस नंबर की डिटेल्स निकला, शायद कोई क्लू मिले। और ये मकान मालिक पाठक, इसे हाजिर करो। एक बार ये मकान मालिक हमारे हाथ में आ गया तो हमें सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक देविका और उस आदमी को पहले नशीली दवा देकर बेहोश किया गया। घर से मिले ग्लासेस में फ्रूट जूस के साथ साथ दवा के ट्रेसेस भी मिले। बेहोश करने के बाद उनके हाथ पैर बांधकर दोनों को जला दिया गया। बच्ची की मौत धुएं से सफोकेशन की वजह से हुई। मरने के बाद उसे गाड़ा गया। एक मर्द, एक औरत और एक बच्ची, देखने में तो फैमिली लगती है, पर ये फैमिली थी या नहीं थी इसके लिए इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाना हो। पर मारने से पहले इन दोनों को जूस में बेहोशी की दवा पिलाई गई, तो मतलब साफ, ये काम किसी जान पहचान वाले का ही है। अब ये जान पहचान वाला या तो देविका की पहचान का होगा या उस आदमी की। देविका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। देविका के नोएडा वाले ऑफिस में चलते हैं। ये हमारी नगीना ने बनवाया है। देखो ये भी कैसा है, पूरे 2 तोले का है और एकदम सच्ची सोने का है। हाँ, तुम्हारी नगीना को लाखों का कोई भीख दे गया है या लॉटरी लगा है? कोई लॉटरी नहीं लगा है, वो तो हमारे नगीने का दिमाग है। उसने बहुत बड़ी जुगत लगाई है। जुगाड़? हाँ शांति बहन, हमको भी तो बताओ वो जुगाड़। किसी को बताना मत। वो ना शहर गया था तो वहाँ पर ये क्या बेवकूफी कर रही है? किसी को पता चल गया तो कितना बड़ा आफत आ जाएगा, तेरे को मालूम है क्या? अरे तू ही तो बोला था कि आफत उसको आएगा जिसने तुझको इतना पैसा दिया। जरा उठा उठा के ना तेरे दिमाग में कचरा ही भर गया है माँ। भी अपना मुंह बंद रख, समझी? जो मैं बोलता हूँ वही कर। सर, देविका तो 2 साल पहले ही यहाँ से रिजाइन करके चली गई थी। 2 साल से मैं भी उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि उसकी इस तरीके से हत्या हो गई। सिर्फ देविका का ही नहीं, एक बच्ची